टैक्स नेट बढ़ाने से जो मईशत है उस पर क्या जो असरात हैं वो पॉजिटिव असरात आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब। ज़ीशान मर्चेंट साहब, कहिएगा कि हुकूमत ने जो रिटेलर्स के लिए जो टैक्स की जो एक स्कीम लॉन्च की है, इससे टैक्स जनरेशन में कितना फ़ायदा होगा और कितना टैक्स नेट बढ़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये स्कीम छोटे ताजरों के लिए लेके आई गई, यानी छोटे ताजरों के लिए बेसिकली लेके आई गई है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर इससे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 4 मिलियन जो है टैक्स पेयर्स जो हैं वो सिस्टम में आ जाएंगे, और वो कम अज़ कम भी जो है अगर एक टैक्स पेयर जो है वो 25,000 रुपये देता है तो इससे कम अज़ कम भी जो है वो 200 अरब का टैक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो कि एक जो टारगेट अगर पिछले साल से अगर आप अगले साल के टारगेट का कंपैरिजन करें तो 265 अरब हमने नया टारगेट रखा है। तो ये रिटेल सेक्टर की स्कीम लाने से एफबीआर, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होपफुल है कि जो अगले साल का टारगेट है उसको अचीव करने की ज़रूरत यानी हम उसको अचीव कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसको रिटेल सेक्टर जो है वो किस तरह से लेगा। इनिशियल रिएक्शन जो रिटेलर्स की तरफ से हमने देखा है वो इसको पॉजिटिवली और अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑडिट नहीं होगा उनका, इसमें उन्हें पीओएस नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो अट्रैक्टिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली प्रोपेगेट किया जाए और इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए रिटेलर्स को, तो कोई वजह नहीं है कि बहुत सारे रिटेलर्स इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इसको कंसिस्टेंटली चलाएं। अगर इसमें कोई इश्यूज़ हैं तो उस इश्यूज़ को करेक्ट कर लें अभी बजट के सेशंस में, और इसको फिर एक कंसिस्टेंटली चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि साल 2 साल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम जब डिस्कस कर रहे होंगे फ्यूचर डेट्स पे तो हम ये कहेंगे कि इस स्कीम से खातिर खार टैक्स रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। अच्छा, इसी के हवाले से ज़ीशान साहब, इस स्कीम के इन्फोर्समेंट का जो सवाल है वो भी अपनी जगह पर यकीनन बरकरार है। इसके अलावा ताजर खुश तो हैं इससे, लेकिन वो ताजर जिन्होंने हुकूमती दबाव पर पहले पीओएस में खुद को रजिस्टर किया, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाई बात, क्योंकि जो वो रिटेलर्स जो टियर 1 रिटेलर्स हैं, जो इनका टर्नओवर इनसे बहुत कम है और वो तो पीओएस लगा चुके हैं और उनके ऊपर पीओएस की रिस्ट्रिक्शंस और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको जो है इसमें ज़रूर उनका एतराज़ है इस स्कीम से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी बजट सेशन चल रहा है, इसमें जो है अगर इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए या तो टियर 1 रिटेलर्स जो हैं उनको भी कोई एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन और इससे बेहतरी आ सकती है। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो टैक्स सिस्टम में नहीं है वो टैक्स सिस्टम में आ जाएं और जो टैक्स का टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको प्रॉपरली जो है अगर हम डिस्कस कर लें रिटेलर्स के साथ जो ऑलरेडी सिस्टम में है या जो सिस्टम में नहीं है, तो उससे मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हासिल हो जाएगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये भी कहिएगा कि जो एफबीआर है उसमें ऑटोमेशन और एआई को जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, इससे जो टैक्स निज़ाम है, टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, उसमें कितनी शफाफियत आएगी और कितना ये मौसर रहेगा फ्यूचर में टैक्स कलेक्शन के लिए? देखिए, हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का जो है ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म करना है, फिजिकल इंटरेक्शन ख़त्म करनी है। तो इस बजट में हमें ये नज़र आया कि अब जो है वो फेसलेस प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे, यानी फेसलेस ऑडिट्स होंगे, फेसलेस अपील्स होंगी। इसमें डायरेक्ट टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं पता होगा किस ऑफिसर को कि वो किस टैक्स पेयर का ऑडिट कर रहा है। इस तरह से टैक्स पेयर को भी नहीं पता होगा कि कौन ऑफिसर है जो इसका ऑडिट कर रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि जिसको एफबीआर ने किया। इससे जो लोगों को शिकायत थी कि टैक्स ऑफिस से उन्हें जो है वो अननेसेसरी प्रेशर्स मिलते हैं, उसको कम करने में बहुत बड़ा हेल्प होगा। और एट द सेम टाइम अब दुनिया एआई की आ गई है, तो मेरे ख्याल से हमें एआई को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों को, वो लोग जो सिस्टम में नहीं है, उन्हें हम टैक्स के सिस्टम में ला सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और सिर्फ 60 लाख टैक्स पेयर्स हैं। और अगर एक टैक्स पेयर का एग्जाम्पल के तौर पर हम 5 बैंक अकाउंट्स भी करें तो ये 60 लाख टैक्स पेयर्स के 3 करोड़ अकाउंट बनते हैं। तो ये बाकी 4-5 करोड़ अकाउंट्स जो हैं वो आपके पास
यानी ये प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। इसी तरीके से जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं वो कई सालों से जो है वो नॉन फाइलर्स का डेटा एफबीआर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डेटा तो आपके पास मौजूद है, एआई को इस्तेमाल कीजिए और उसको जो है इन लोगों को टैक्स में रजिस्टर करें। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अगर आपने इनके ऊपर काम किया और रिटेलर स्कीम को प्रॉपर्ली आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कोई वजह नहीं है कि हम अगले साल के टैक्स टारगेट को हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और अब चूंकि बात डिजिटाइजेशन की है तो आपका CNIC जो है वो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, तो CNIC के बेसिस पे जो हमारी एसेट्स या कोई भी डिटेल्स रजिस्टर्ड है AI के उसको यूज़ करते हुए टूल्स को आप एक प्रिडिक्टिव इनकम जो जिसको नादरा को ऑलरेडी टास्क दिया था पिछले बजट में उसके ऊपर काम करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो विद इन द आप लॉ आप कर सकते हैं और उससे आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे। और जब ये टैक्स बेस बढ़ेगा तो मुझे यकीन है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा।